ये पाकिस्तान दुश्मन हुकूमत है, अवाम दुश्मन हुकूमत है जो रातों को पेट्रोल का बम, डीज़ल का बम, महंगाई का बम मार रही है। रात को सोते हैं, उठते हैं तो 15 रुपये महंगा, 50 रुपये महंगा। आज अवाम की चीखें निकल चुकी हैं। 2 वक्त की रोटी से कौम महरूम हो चुकी है। जिस अंदाज से महंगाई है, आटा महंगा हो गया है, सब्जियां महंगी हो गई हैं, दालें महंगी हो गई हैं, प्याज महंगी हो गई है, मिर्चें महंगी हो गई हैं, जिससे गरीब आदमी, गरीब का बच्चा पानी में रोटी लगा के खाता था। आटा 100 रुपये को पहुंच रहा है चक्की वाला। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। मैं कहता हूँ और कितना जुल्म करोगे? क्या ठेका दिया अमेरिका ने आपको तबाही का, पाकिस्तान की बर्बादी का, पाकिस्तान के अवाम को तबाह करने का? और आज इंशाअल्लाह हमारा जलसा हो रहा है परेड ग्राउंड में, कराची में भी हो रहा है, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, दीगर शहरों में। इंशाअल्लाह आज महंगाई के ख़िलाफ़, इस इम्पोर्टेड रजीम के ख़िलाफ़, इस करप्ट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, इन मुल्क दुश्मन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी रियासती दहशतगर्दी अवाम के ख़िलाफ़ आजकल हो रही है। जो बाहर निकलता है उस पर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए जाते हैं। अमेरिका की आशीर्वाद पर महंगाई कर दी गई है, 2 वक्त की रोटी नहीं पक रही है। और आखिर में बताना चलूँ, कोरोना सर उठा रहा है। कोविड-19 जिसको मेरे कप्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म उस वक्त के इमरान खान साहब ने संभाला था, आज तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए कि वैक्सीनेशन उस तरीके से अब नहीं हो पा रही है। वो जो हमने प्लान किया था वो नहीं हो पा रहा है। मुझे कल इजलास में लगा है कि दोबारा ये अपना धंधा स्टार्ट करने वाले हैं। सिंध हुकूमत अपना धंधा शुरू करने वाली है। सिंध हुकूमत लॉकडाउन की तरफ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम कोई लॉकडाउन कबूल नहीं करेंगे। मज़दूरों के पास 1 वक्त की रोटी भी आप छीन लोगे। ये लॉकडाउन लगाते हैं ताकि पुलिस गर्दी करके भत्ते ले सकें। एक तरफ जब भी कोरोना बढ़ता है, एक तरफ तो बेचारे मरीज, आम लोग परेशान होते हैं, वो तैयारी करते हैं। डॉक्टर्स तैयारी नहीं करते हैं, पुलिस तैयारी करती है कि अभी लॉकडाउन होगा तो किस दुकान से कितना भत्ता लेना है, किस मार्केट में किसने जाना है। जिम्मेदारियां लग रही होती हैं। तैयार हो जाओ जवानों, लॉकडाउन का अनाउंसमेंट होने वाला है। इस थानेदार ने उस मार्केट में जाना है, इसने इतना पैसा इकट्ठा करना है, इसने इस तारिक रोड से इतना आना चाहिए, सदर से इतना आना चाहिए। और दूसरी जानिब मजदूरों के लिए कुछ नहीं करना। हमारे दौर में 12-12 हज़ार रुपये मिले थे। हम समझते हैं कोरोना बढ़ रहा है और एक मुसीबत की तरह, एक अफरियत की तरह आएगा।